वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम पढ़ा रहे थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर शुरू किए थे उसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कुछ टॉपिक बताए, क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। मेरे चैनल में पहले भी हम एडमिशन पढ़ा, हमको एग्जैक्ट याद नहीं कि हम कहाँ तक पढ़ाए थे, बहुत सारा वीडियो है। तो हम लोग पहले आज इसको समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में क्या एंट्री करना है। उसका डॉक्टर एस एम शुक्ला बुक का 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो कैपिटल के अलावा उसको एक पैसा ला के देना पड़ता है, दैट इज़ गुडविल। फार्म का जो नाम होता है उसके बदले उसको पैसा देना पड़ता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में कैसे किया था? क्लास 12 से जो पास आउट होकर बीकॉम सेमेस्टर 1 में पढ़ाए हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो सबको मोटा मोटी आइडिया आता है, क्योंकि पार्टनरशिप तो बीकॉम में 12 में पढ़ के ही आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। डायरेक्ट हम लोग एंट्री में आते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज पहले थोड़ा बेसिक कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बना दिखाए हैं ना। देखिए व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and old partner retained it in business। क्या लिखे कि जब नया पार्टनर गुडविल का रकम नकद में लाता है, अब पुराना पार्टनर उस पैसा को बिजनेस में ही छोड़ देता है। तो क्या एंट्री करेंगे? पहला एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बहुत डिटेल में नहीं गए क्योंकि चलो पढ़ के आया हम तो बीकॉम को ध्यान में रख के पढ़ा रहे, 12 को ध्यान में नहीं रखे हैं, ये बीकॉम के हिसाब से पढ़ा, इसलिए पूरा डिटेल में हम नहीं गए। इसका बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। और दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partner capital in their सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन रेशियो बांटना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हो गया केस नंबर 1। मानिए यहाँ लिखते केस नंबर 2। व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and old partner withdrew it from business। तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाके देता है, अब पुराना पार्टनर उसको व्यापार से निकाल देता है। पहला कंडीशन क्या बताए कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाके देगा, पुराना पार्टनर उसको बिजनेस में ही छोड़ेगा। तो 2 एंट्री करेंगे। दूसरा केस में जब नया पार्टनर गुडविल की रकम कैश में लाके देता है, अब पुराना पार्टनर उसको व्यापार से निकाल लेता है। तो पहला दोनों एंट्री सेम रहेगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पहला एंट्री हो गया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। देखिए सेम एंट्री है, जैसे यहाँ एंट्री के सेम एंट्री होगा, दूसरा वाला एंट्री भी सेम होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partners capital in their sacrificing ratio। देखिए सेम दोनों एंट्री है ना, एंट्री 1 and 2 विल बी सेम एज केस नंबर 1। और थर्ड इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री जो इसमें नहीं लग रहा है, विड्रॉ के लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री लगेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश
being amount of goodwill, amount of premium for goodwill withdrawn by old partner in cash। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। केस नंबर में 3 में क्या है, 3 ही केस होगा इसमें। केस नंबर 3, when new partner is unable to brings his share of goodwill इन कैश। जब नया पार्टनर को जो गुडविल की रकम लाने बोला गया, जैसे पर ये भी पार्टनर सी आया तो सी को बोला गुडविल का पैसा कैश में लाके देना पड़ेगा, तो सी नहीं दे पाया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एक एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट made for goodwill not bought in cash। तो 3 केस बताएं। क्या क्या केस बताएं कि जब कैश पे लाएगा बिजनेस में छोड़ेगा तब क्या एंट्री करेंगे, जब कैश पे लाएगा बिजनेस से निकालेगा तब क्या एंट्री करेंगे, और जब नहीं ला पाएगा तब क्या एंट्री करेंगे। एक चीज दिखिए नोट में याद रखिएगा, इफ देयर इज एनी ओल्ड गुडविल shown in the balance sheet at the time of admission of new partner। जब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो पहले से यदि कोई बैलेंस शीट में गुडविल शो रहा है तो देन इट्स रिटर्न ऑफ। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। बस ठीक है, तो यही 3 कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन सब बना हुआ है। ये क्लास 12 में हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए हम हल्का सा ही सिर्फ समझा दिए। जब हम क्लास 12 को पढ़ाए हैं, दूसरा चैनल है उसमें हम डिटेल में समझाए कि गुडविल क्या होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, क्यों किया जाता है। इसमें आप लोग 12 से पास आउट होकर बीकॉम में है, इसलिए हम समझते इतना में आप लोगों को याद आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ते। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखते फिर बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हम 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट लॉस को 3:2 में बांटता है। दे आर इमीडिएट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 110 शेयर। सी को 110 शेयर के लिए लिया गया, किससे क्या लिया गया कुछ दिया नहीं है ना। सी हैज टू ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। सी को 40,000 रुपया कैपिटल लगा देना है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी जाकर देना है। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यू 50,000। पूरा फार्म का गुडविल का वैल्यू कितना हुआ 50,000। द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर क्या किया, गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया। कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले यहाँ कीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये निकालना जरूरी होता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो लिखिए, लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस ने यहाँ पर कितना लिया 1/10, तो ये बचेगा 9/10। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर पुराना कितना था 3/5 था, यहाँ कितना बचा 9/10, तो 27/50। बीज न्यू शेयर 2/5 इंटू 9/10, तो 18/50। और सी कितना के लिए आया था 1/10 के लिए। सबका डिनोमिनेटर कितना है 50 है, इसको 5 से नीचे भी कीजिए, 5 से ऊपर भी कीजिए, तो 5/50। सब तो लोग पढ़े हुए हैं। तो नया रेशियो हो गया 27:18:5। अगर बोलेगा सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड था 3/5, अब नया में कितना आया 27/50। बी का था 2/5, नया में आया 18/50। तो 5 और 50 के एलसीएम निकाला तो 50 आएगा। तो 5 10 50, 10 दिया 30, ये हो गया 27। तो
तो 3/50, ये भी हो गया 50, तो 20, ये हो गया 18, तो 2/50, तो कितना गया 3:2, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हालांकि जब कुछ दिया नहीं था कितना पार्टनर से क्या लिया दिया, तो जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग होता है, ठीक है। तो पहला एंट्री करेंगे, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कैपिटल कितना लगा दिया 40,000, तो बोले सर गुडविल कितना होगा, तो देखिए पूरा फार्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, पूरा फार्म का गुडविल दिया है 50,000, ये दिया ना। 80 कितना शेयर के लिया है 1/10 के लिए, तो कितना लगा देना होगा 5,000, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, टोटल कितना लगा देगा 45,000। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम को हम लोग बांट देते पार्टनर में, तो दूसरा एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो देखिए कितना गुडविल है 5,000, कैसे बांटना पड़ता है इसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है सैक्रिफाइसिंग 3:2, तो 3/5 और 2/5, कितना हो गया 3,000, 2,000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें देखिए क्या लाइन लगा दिया कि ओल्ड पार्टनर विड्रू द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर क्या क्या पूरा गुडविल निकाल दिया, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए है, तो एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना गुडविल था इसका हिस्सा 3,000, इसका हिस्सा का 2,000, टोटल कितना हो गया 5,000। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partner in cash, ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ए एंड बी आर न्यू ओल्ड पार्टनर ऑफ फार्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी क्या पार्टनर है 3:2 में। दे आर गेट सी फॉर 1/4 शेयर, सी को कितना शेयर के लिए 1/4 के लिए। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी क्या क्या गुडविल कैश पे लाके नहीं दे पाया। द गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यू 21,000। तो देखिए टोटल गुडविल कितना दिया है, टोटल गुडविल दिया 21,000, तो सी का शेयर कितना होगा 1/4 ऑफ 21,000, तो 5,250, ये आ गया। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, इसका भी हालांकि वही रहेगा, कुछ तो दिया नहीं, यहाँ कीजिए लेट टोटल शेयर बी 1, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 के लिए आया, तो 3/4, तो देयरफॉर एज न्यू शेयर कितना था 3/5 था, यहाँ कितना बचा 3/4, तो 9/20। बीज न्यू शेयर कितना था 2/5, यहाँ कितना बचा 3/4, तो 6/20। और सी कितना के लिया था 1/4, तो दोनों को डिनोमिनेटर कितना 20 है, तो 5 से गुना कर दिए नीचे, 5 से ऊपर, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो 5/20, तो कितना हो गया 9:6:5, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग निकालिएगा तो वही आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का देख लीजिए ओल्ड कितना था 3/5 था, और नया में कितना है 9/20, तो 5 और 20 का एलसीएम निकाले 20 आएगा, 5 चौके 20, 3 चौके 12 - 9, 3/20। बी का था 2/5, अभी नया में कितना हो रहा है 6/20, तो 20, तो 8 - 6, तो 2/20, तो सैक्रिफाइसिंग होगा 3:2। आप क्या बोला देखिए कि सी नया पार्टनर है, लेकिन गुडविल का कोई भी पैसा कैश में लाके नहीं दे पाया, तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, क्या गुडविल का पैसा नहीं दे पाता है तो नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू
20 कैपिटल, कितना शेयर निकाला थे 5250, कौन रेशियो में बांटेंगे 3:2 माने 3/5 और 2/5, सैक्रिफाइस यही हो गया। कहाँ गया कैलकुलेटर, तो 5250 डिवाइड बाई 5 × 3 तो ये 3150, ये हो गया 2100। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर सी शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 2 क्वेश्चन हम बनाए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मिटा कर और 2 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो टोटली इसका गुडविल का क्वेश्चन बना देंगे। देखिए यहाँ फिर हम 3 क्वेश्चन निकले, 12, 13, 14 सेम है 13 जैसा, इसलिए 14 छोड़ दिया, 15 नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको बनाएंगे। तो चलिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड सी हु पेज 1000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या बोला, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कि गुडविल के लिए कितना पैसा दे रहा है 1000, ठीक है। न्यू रेशियो कितना दिया 3:2, गुडविल ऑलरेडी बुक में कितना दिया है 1000, पुराना गुडविल कितना अपेयर हुआ है 1000, ये जो 1000 देख रहे हैं ये पुराना गुडविल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशियो दिया कितना आपका, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। तो सबसे पहला काम होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। क्या निकालेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, नया में आया 3/8, बी का कितना था 2/5, नया में आया 3/8। तो इसको कर लीजिए 40, तो हो गया 24, ये हो गया 15, तो 9/40। इसको भी तोड़ेगा तो कितना होगा 40, 5 × 40, 8 × 16, 15, तो 1/40। तो आपको सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा 9:1, ठीक है। अब देखिए एंट्री कीजिए, पहला एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाके दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल 1000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, पहला एंट्री कर लिए। दूसरा में क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन सा रेशियो में बांटिएगा सैक्रिफाइसिंग, क्या है 9:1, तो 9/10, 1/10 है ना। तो ये कितना गुडविल है 1000 है, तो 900 इसको, 100 इसको। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। और तीसरा में क्या करना है, देखिए ऑलरेडी गुडविल बुक में कितना से हो रहा है 1000, तो हम क्या बताए कि कोई भी नया पार्टनर जब आएगा तो कोई पुराना गुडविल रहेगा उसको क्या करना होगा राइट अप करना होगा। तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 1000 का गुडविल है, इसको कैसे बांटना है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम सिर्फ वही होगा जहां गुडविल को नया पार्टनर का हिस्सा गुडविल का बांटना होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो इसको कर लिए 600, 400, बाकी सब कुछ पुराना रेशियो में होता है। बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकालते हैं इसका काम ठीक उसी जगह होता है, नया पार्टनर का जो गुडविल का हिस्सा होता है उसको बांटने के लिए। पुराना कोई भी गुडविल अगर बुक में है तो उसको राइट ऑफ करना है पुराना रेशियो में, नया में नहीं। क्या लिखा ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इक्वल, है ना। दे आर एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, बोला सी को 1/4 शेयर के लिए दिया है। सी पेज 5000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल, सी 5000 का गुडविल देगा, आउट ऑफ इस शेयर 9000, कितना गुडविल लगा देना है 9000 में 5000 दे रहा है। बोला गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट कितना 30000, गुडविल शुरू से ही कितना दिया 30000। तो देखिए रेशियो में तो कुछ बोला नहीं, इक्वल बोला है, हम निकालेंगे भी तो नया रेशियो निकलेगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही आएगा, तो इसलिए हम रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल देते, कैलकुलेशन न्यू रेशियो कर देते, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मिटाना पड़ेगा कोई क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेट टोटल शेयर भी 1, इधर मिटा कर देंगे, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 कितना होगा 3/4।
4, तो देयरफॉर एज न्यू शेयर कितना होगा, इक्वल है ना, तो हाफ ऑफ 3/4, तो दैट इज 3/8। बी इज न्यू शेयर हाफ ऑफ 3/4, तो 3/8। और सी कितना के लिए है, 1/4 के लिए है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दिए, कितना है 2/8, तो आएगा 3:2, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग निकाल दीजिए, इधर मीठा कम कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो हाफ था, आधा था, नया में हो गया 3/8, बी का भी कितना था, आधा, नया में हो गया 3/8, तो 4 - 3, तो 1/8, इसका भी सेम ही आएगा 1:1 ही आएगा। चलिए इसको शुरू मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। तो देखिए इसको हम जब एंट्री में डालेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को, तब कैसे लिखेंगे। देखिए पहला एंट्री करेंगे, कितना गुडविल ला के दिया, 5000, जितना ला के दिया पर उसका एंट्री कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ला के देना था 9000, लेकिन दिया कितना है 5000, तो सिर्फ 5000 का एंट्री कीजिए। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, दूसरा एंट्री में क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो देखिए प्रीमियम पर गुडविल कितना है 5000 है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना आया 1:1, तो आधा आधा कर दिए 2500, तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए देखना क्या है कि हमको 9000 गुडविल लाके देना था, कितना देना था 9000, और जिसमें लाके कितना दिया 5000, तो कितना नहीं दिया, 9000 लाना था 5000 दिया, कितना नहीं दिया 4000, तो जो नहीं दिया उसके लिए एंट्री कीजिए, उसके लिए कीजिए सीज करेंट अकाउंट डेबिट, इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, अलग अलग कीजिए सुविधा होगा। सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये जो 4000 है इसको भी सैक्रिफाइसिंग में बांट दीजिए 2000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जो कैश में नहीं आया उसका एडजस्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या बोला कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना गुडविल शो कर रहा है 30000, तो हम क्या बोले कि पुराना गुडविल लगेगा तो उसको क्या कीजिए राइट ऑफ कर दीजिए, चौथा एंट्री में राइट ऑफ कीजिए। एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये जो पुराना गुडविल है 30000 इसको राइट ऑफ कर दिए 15000। बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। जी एंड एच आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। क्या बोला कि जी और एच पार्टनर है 3:2 में, वो लोग डी को लिया नया पार्टनर के हिसाब से, क्या बोला कि भविष्य में लोग कैसे बांटेगा प्रॉफिट एंड लॉस को, इक्वल बांटेगा। डी ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल, डी कितना रख दिया कैपिटल 50,000, और गुडविल बुक में कितना वैल्यू हो रहा है 60,000। अब बताइए क्या एंट्री होगा, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल बुक्स पे नहीं है, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 50,000, जब पुराना गुडविल बुक में कुछ नहीं है, एक बार पुराना गुडविल बुक में 50,000 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ बताया जी कि गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया, तो चलिए हम कैसे मान सकते कि नहीं लाया, ऐसे मान सकते लाया, तो हम लोग मान लेते नहीं लाया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कुछ क्लियर बोला नहीं कि लाया कि नहीं लाया, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया है जीआरएच का 3:2, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, बीच में बोला है इक्वल, दैट इज 1:1, ये हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग निकालिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो जी का कितना ओल्ड रेशियो 3/5
और नया में 1/3, एज का कितना है 2/5, नया में 1/3, तो इसका हो गया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, हो गया 5, तो 4/15, 1/15, तो 4:1। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते चलिए गुडविल लाया है, यही मान लेते हैं, यहाँ लिख दिए डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल, डी कितना के लिए आया था, डी आया था इक्वल के लिए 1/3 के लिए, तो 1/3 ऑफ टोटल गुडविल ऑन दैट डेट। तो उस डेट में गुडविल कितना था 60,000, तो डी का शेयर आ जाएगा इसका 1/3, तो 20,000। तो चलिए हम लोग ये मानते हैं कि गुडविल कैश में लाया था, तो चलिए यहाँ से एंट्री करता हूँ ना, इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा कर हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ से। तो दो कंडीशन दिखाना है कि जब गुडविल आपका बुक में अपेयर हो रहा है और जब गुडविल बुक में अपेयर नहीं हो रहा, मतलब गुडविल पहले से बुक में नहीं है कुछ, है ना। कंडीशन मान दिया व्हेन नो गुडविल अपेयर इन द बुक्स, तो व्हेन नो गुडविल अपियर इन द बुक्स, बुक में कोई गुडविल नहीं है, तो जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि डी अपना गुडविल का पैसा कैश में लाके दिया। पहले हम लोग नहीं मानेंगे, चलिए मान लेते हैं कि गुडविल कैश में लाकर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप लोग ये भी मान सकते हैं गुडविल नहीं रखे दिया है, दोनों ही कंडीशन हो सकता है, क्वेश्चन को कुछ क्लियर नहीं देखिए, कैपिटल कितना लगे दिया है 50,000 और गुडविल का हिस्सा कितना आ रहा है 20,000, being amount of capital and premium for goodwill brought in cash by D, ठीक है। अब दूसरा में क्या कीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला के दिया 20,000, इसको इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 4:1 में बांट दीजिए, तो 4/5 और 1/5, तो 4,000 और 16,000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए बोला व्हेन गुडविल अपियर्स 50,000, सेकंड बोल रहा है व्हेन गुडविल अपियर्स 50,000, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो पुराना गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अरे ए भी लिख रहा जी और एच है, ठीक, सॉरी जी एच है, ये जी ये एच कर दीजिए, ठीक है। चलिए जीस कैपिटल डेबिट एच कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल है पुराना 50,000, इसको राइट ऑफ कितना, हाँ 50,000 है, इसको राइट ऑफ कर दिए पुराना रेशियो में 3:2, 3/5 2/5, तो 30,000 20,000। बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। अब ये दोनों एंट्री सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब नहीं भी लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिए, अच्छा नहीं लिख ही देते हैं, फिर कोई बच्चा को दिक्कत हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 50,000, सेम खाली उतार देना है इसको, जैसे लिखे है उसी को। being amount of capital and premium for goodwill brought in cash by D। और तीसरा एंट्री लिख दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन रेशियो में सैक्रिफाइसिंग 4/5 1/5, तो हो गया आपका 16,000 4,000।
बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए आज हम लोग 15 तक किया। इसका कितना क्वेश्चन बचता है? 16, 17। ठीक है, 2 छोटा क्वेश्चन बचेगा। इसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से चालू होगा पूरा क्वेश्चन, तो वहाँ से बनाएंगे। बने रहिए, देखिए कितना टाइम लगता है बनाने में, तो आप लोग देखिए। और नए हैं तो रिक्वेस्ट करें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर जाए और दोस्तों को भी मदद हो। बने रहिए मेरे साथ।